दोस्तों, धनतेरस का पर्व बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों से निकलकर दिवाली के लिए बहुत सी चीजें खरीदते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के बिना कुछ ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनको उस दिन नहीं खरीदना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ इस दिन लक्ष्मी जी के पूजन के लिए बेहद खास माना जाता है, इसलिए कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको करने में बेहद सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें खरीदने से आपको बचना चाहिए और किन किन मामलों में सावधानियां बरतनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी, नए बर्तन, झाड़ू इत्यादि चीजें खरीदना बेहद शुभ माना गया है। जी हाँ, इसके साथ ही साथ घर की कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो साथ में खरीद ली जाती हैं, लेकिन धनतेरस के दिन काले रंग से संबंधित किसी भी चीज को घर में नहीं लाना चाहिए। जी हाँ, काले रंग का संबंध शनि से माना जाता है और इस दिन शनि को घर पर लाना सही नहीं होता है, इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें न खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन नुकीली चीजें जैसे सुई, चाकू, कैंची और साथ ही साथ कांच की चीजें नहीं खरीदना चाहिए। जी हाँ, इन सभी चीजों पे राहु केतु का साया रहता है और इस दिन आप इन चीजों को छोड़कर बाकी चीजें आराम से खरीद सकते हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये सभी चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इन शुभ दिनों पर ये चीजें अपने साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी घर में लाती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक कभी भी बरकत नहीं देता है। ऐसे में प्लास्टिक के बर्तन और इससे बनी चीजों या फिर गुलदस्ता धनतेरस के दिन कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू तो खरीदी जा सकती है, लेकिन ये झाड़ू या तो सिंकों वाली हो या फिर फूल झाड़ू हो, लेकिन प्लास्टिक वाली झाड़ू कभी भूल के भी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धातु से बनी चीजों को खरीदकर घर पर लाना धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है, लेकिन लोहे से बनी चीजों को खरीदने से हमें बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लोहा खरीदने से घर में गृह क्लेश होने लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोहा खरीदने से पैसा हाथ में नहीं टिकता है और खर्चे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस पे सोने और चांदी के आभूषणों को खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार लोग पैसों की कमी से या फिर और सारी औपचारिकता को देखते हुए सिर्फ नकली आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टील और एल्युमिनियम को शुद्ध यानी प्योर धातु नहीं माना जाता है और जानकारी के अभाव में लोग स्टील और एल्युमिनियम को भी घर में खरीद कर ले आते हैं। हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। इसके अलावा एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव रहता है, जो जीवन में कई सारी मुश्किलें पैदा कर सकता है। शास्त्रों की माने तो पीतल, सोना, चांदी को ही धनतेरस पर खरीदना शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई को पूरा कर लेना चाहिए। साफ घर में कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करना चाहिए। बहुत से लोग धनतेरस पर भी घर की साफ सफाई करते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता। दिवाली का पर्व धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन से शुरू हो जाता है, इसलिए घर की सफाई को पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दिवाली तक ना तो किसी से उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। धन का किसी भी तरह से लेन देन शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर नाराज हो जाते हैं, इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक लेन देन के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर धनतेरस पर कोई बर्तन आप खरीद रहे हैं तो केवल अकेला बर्तन ना खरीदें, साथ ही साथ कुछ दूसरी चीजें भी खरीद लें, चाहे वो 1 रुपए की ही क्यों ना हो। और जब बर्तन को घर लेकर आए तो उसमें कुछ मीठा जरूर डाल लाएं। जी हाँ, खाली बर्तन लेकर घर में आना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ये छोटी सी गलती आपकी सुख समृद्धि में बाधा डाल सकती है, इसलिए खाली बर्तन को लेकर घर में ना आए।
तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए